हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर नाइट्स पर। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और हॉरर स्टोरी सुनना आपको पसंद है तो चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियों का अपडेट आपको समय से मिलता रहे। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए आगे बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिव है और मैं एक कट्टर हिंदू हूँ, भगवान शिव शंकर जी को मानने वाला। हर साल मैं कावड़ यात्रा के लिए हरिद्वार जाता हूँ, पर इस साल कावड़ लेने जाते समय मेरे साथ एक ऐसी घटना पेश आई जिसने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए आगे बढ़ते हैं उस खौफनाक घटना की ओर। हर साल की तरह इस साल भी मैं कावड़ लेने हरिद्वार अपने दोस्त के साथ गया। सूरज और मैं सूरज भी मेरे ही शहर अंबाला का है। आज से 4 साल पहले वो भी मेरी तरह पैदल कावड़ यात्रा पर गया था। हम दोनों रास्ते में एक साथ ही गए और उस दिन उसी यात्रा के दौरान मेरी और उसकी दोस्ती भाईचारे में बदल गई। ऐसे ही इस साल भी मैं और सूरज हम दोनों एक साथ कावड़ लेने निकल पड़े, पैदल पैदल अपने घर से। एक दिन चलने के बाद हम ये तो नहीं पता किस गांव में पहुंचे, पर वो जो भी गांव था वो गांव बहुत सुनसान था। उस गांव में हर तरफ एक मातम सा छाया हुआ था और कोई भी कावड़िया आसपास नहीं दिख रहा था। मैंने सोचा शायद हम लोग गलत आ गए हैं। सूरज ने कहा, भाई डरो मत, आगे किसी से पूछ लेंगे। चलते चलते मौसम करवट ली और बारिश शुरू हो गई। एकदम से अचानक तेज तेज बिजली कड़कने लगी। दोस्तों, मौसम बहुत डरावना हो चुका था। बारिश आते ही हम जल्दी जल्दी भागकर एक पेड़ के पास नीचे छिप गए। तभी हमें कोई भागकर आता हुआ दिखा। दोस्तों, वो जो भी था दिखने में बहुत डरा हुआ लग रहा था। वो आदमी जब हमारे करीब आया तो उसने हमें आते ही कहा, भाई भाग जाओ यहाँ से, वो आ रही है। हमने पूछा, कौन है? तो उसने कहा, आपको नहीं पता? मैंने कहा, क्या भाई? तो उसने कहा, तुम लोग नए हो इसलिए तुम्हें उसके बारे में नहीं पता। मैंने कहा, भाई हम शिव भक्त हैं और कावड़ लेने जा रहे हैं। तो उसने कहा, भाई तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ, सुबह तक के लिए कोई ठिकाना खोज लो, नहीं तो बेमौत मारे जाओगे, क्योंकि यहाँ इस सड़क पर खून पीने वाली डायन का साया है। दोस्तों, मेरी और सुनील की ये सुनकर तो हवा टाइट हो गई। ये सब बता ही रहा था, इतने में ना जाने क्यों वो आदमी पागलों जैसी हरकतें करने लगा और जोर जोर से भाग जाओ, भाग जाओ, वो देखो वो आ गई, इतना बोलकर उस पेड़ के ऊपर छिप गया। सुनील ने कहा, ये कोई पागल है, तू छोड़ इसे, अपनी यात्रा पर ध्यान दे। पर सुनील, अगर ये आदमी सच बोल रहा हुआ तो? वैसे तो सुनील मेरी बात मानने को तैयार नहीं था, पर मैंने जैसे तैसे उसे मना लिया और हम दोनों भी एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी वहां कुछ ऐसा हुआ जो देख हमें हमारी आंखों पर विश्वास से नहीं हुआ। दोस्तों, वो आदमी एकदम से उस पेड़ से नीचे गिरा। मैं उसकी मदद करने जाने ही वाला था कि पता नहीं कहां से एक बूढ़ी सी दिखने वाली औरत ने उस पर झपट्टा मार दिया और हमारी आंखों के सामने उसने उस आदमी को खाना शुरू कर दिया। वो आदमी हमारी तरफ ही देख रहा था और पल भर में उस चुड़ैल ने उस आदमी के सिर को छोड़कर पूरा शरीर चबा लिया, जो देख मैं बेहोश और सुनील अधमरा सा हो गया। तभी पता नहीं कितनी देर बाद मुझे होश आया। मैं और सुनील दोनों उसी पेड़ पर वैसे ही छुपे हुए थे। तभी सुनील ने मुझे चुप रहने का इशारा किया। मैंने इशारे से उससे पूछा, अब क्या हुआ? तो उसने मुझे पेड़ के नीचे देखने को कहा। दोस्तों, मैंने जैसे ही नीचे की ओर देखा तो पाया वो चुड़ैल नीचे खड़ी है और हमारी ओर ही नजर रगड़ाई खड़ी है, पर ना जाने क्यों वो पेड़ पर नहीं आ रही थी। तभी सुनील ने बताया कि जब मैं बेहोश हुआ तो पहले कुछ देर तो वो चुड़ैल कहीं गई। मैं तेरे लिए पानी लेने उतरने ही वाला था कि तभी ना जाने वो चुड़ैल कहाँ से आ गई और जैसे ही उसने मुझ पर झपट्टा मारा तो वैसे ऐसा लगा मानो उसके हाथ जलने लगे हों। वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी, दर्द से कर्राने लगी। इतने में मैं वापिस तेरे पास पेड़ पर चढ़ गया।
और सुनील ने बताया कि इस पेड़ के नीचे भी बजरंगबली जी की तस्वीर पड़ी है। दोस्तों, शायद इस वजह से वो चुड़ैल ऊपर पेड़ पर नहीं आ रही थी और सुनील के गले में भी भोले बाबा का लॉकेट था, जिस वजह से वो शायद सुनील का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। फिर हम दोनों ने मिलकर फैसला लिया कि जब तक सुबह नहीं हो जाती तब तक हम इसी पेड़ पर चढ़े रहेंगे। दोस्तों, कुछ देर वो चुड़ैल वैसे ही हमारे सामने खड़ी रही। ऐसे ही थोड़ी देर बाद हमें चलने की वजह से थके हुए थे तो दोनों धीरे धीरे नींद के आगोश में आ गए। पता नहीं कितनी देर बाद मेरी आंख खुली। मुझे ऐसा लगा कि मानो आरुषि की आवाज़ आ रही हो। मैं आपको बता दूं कि आरुषि मेरी बचपन की दोस्त है, पर पिछले 3 सालों से वो ना जाने कहाँ रह रही है और हमारी बात भी नहीं होती अब। मैंने इधर उधर देखा तो पाया कि नीचे कोई नहीं है। तभी मैंने देखा कि पेड़ के बिल्कुल पास ही में आरुषि आ गई। वही सुंदर बाल और वही आंखें जिनमें मैं खो गया। उसने मीठी सी आवाज़ में मुझे कहा, मुझे नीचे बुलाया। रवि, आओ मेरे पास। वहाँ क्यों बैठे हो? अपनी आरुषि के पास आओ। मैं अपनी सुध बुध खो सा गया। मैं नीचे उतरता उससे पहले ही सुनील ने मेरे हाथ पकड़ लिया और भोले बाबा का लॉकेट मेरे सिर पर लगाया। और तभी सुनील ने मुझसे कहा, भाई शिव, वो देख, वो वही चुड़ैल है, उसके पैर देख। दोस्तों, मैंने जैसे ही उसके पैर देखे तो मैं ये देखकर हैरान हो गया कि आरुषि के पैर पीछे की ओर हैं। तो मुझे याद आया, मेरी माँ ने एक बार बताया था कि भूत प्रेत एक ब्रह्मजाल बुनते हैं और अपने चंगुल में फंसाने के लिए हमारे अपनों की शक्ल में आते हैं और अपने साथ ले जाकर मार देते हैं। और मैं समझ गया कि ये आरुषि नहीं बल्कि वही चुड़ैल है जिसने आरुषि का रूप लिया है मुझे फंसाने के लिए। वैसे अब 3 बज चुके थे, बस कुछ देर हमें और बचना है और उसके बाद सुबह हो जाएगी। ये सोचकर हम सुबह होने का इंतज़ार करने लगे। दोस्तों, मैं आपको बता भी नहीं सकता उस चुड़ैल ने हमें अपने जाल में फंसाने के लिए कितनी कोशिश की, पर अब हम भोलेनाथ बाबा जी का नाम ज़ोर ज़ोर से लेने लग गए और उसी समय वो चुड़ैल भी वहाँ से गायब हो गई। कुछ देर बाद सुबह की रोशनी जब धरती पर पड़ी, हम साथ ही उस पेड़ से उतरे और सबसे पहले भोले बाबा का शुक्रिया अदा किया और आगे बढ़ने लगे। रास्ते में हमें एक बूढ़ी अम्मा मिली जिन्हें हमने अपनी आपबीती बताई। तो दोस्तों, उन अम्मा ने हमें बताया कि बेटा, इस सड़क पर बहुत सालों से एक चुड़ैल का साया है जो इस सड़क पर आने वाले लोगों का खून पीकर उन्हें मार देती है। उन अम्मा ने बताया कि बेटा, तुम खुश नसीब हो जो उसके चंगुल से बचकर आ गए, वरना आज तक उस सड़क से सही सलामत नहीं आया कोई। दोस्तों, उसके बाद हम वहां से चले और हरिद्वार पहुंचकर अपना कावड़ लेकर वापस आए। उसके बाद हम कभी भी उस रास्ते से नहीं गए, हमेशा दूसरा रास्ता लेते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये घटना? यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए हॉरर नाइट्स को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं कल डर की एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।